हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। और इन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कौन से टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे जिससे इन टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। ठीक है, तो पहला हमें डिफाइन करना पड़ेगा पॉइंट। अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन द सरफेस ऑफ अ पेपर गिव्स आइडिया अबाउट अ पॉइंट। तो यहाँ पर एक स्मॉल डॉट होता है जो कि शार्प पेंसिल से बना हुआ होता है ऑन द सरफेस ऑफ पेपर, पेपर पे बना हुआ होगा। गिव्स आइडिया अबाउट अ पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट में जो मैंने लास्ट में पॉइंट रखा ना, उसको हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और उसका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होता है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है। ठीक है, उसके बाद है लाइन। तो a line is an idea that it should be a straight and that it should extend indefinitely in both the directions। मतलब कि जो लाइन होता है वो पहले तो एक स्ट्रेट होता है और दूसरा कि दोनों डायरेक्शन में वो इनडिफाइनिट होता है, दोनों डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट वैल्यू तक आगे बढ़ सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों यहाँ पर लाइन। अब बच्चों यहाँ पर अगर रे की बात करें तो अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडिफाइनेटली इन वन डायरेक्शन। मतलब कि उसका एक एंड पॉइंट फिक्स होगा और जो दूसरा डायरेक्शन है उसमें वो इनफाइनाइटली तक आगे बढ़ेगा। तो रे बेसिकली एक पार्ट ऑफ लाइन ही हुआ। अब यहाँ पर अगला एंगल की अगर बात करें तो टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंगल। अगर दो रेज है और एक कॉमन एंड पॉइंट है तो वहाँ पर एंगल बनेगा। उसके बाद अगला है प्लेन। प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। मतलब कि प्लेन एक सरफेस है जिसपे सभी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करें। मतलब कि दो पॉइंट्स अगर है सरफेस पे तो वो सभी पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और वो सभी लाइन इस प्लेन पे होगी। उसके बाद है सर्कल। तो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज द सेम प्लेन। मतलब कि एक सर्कल है जो कि सेट ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स है एक पर्टिकुलर प्लेन में जो कि एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस मतलब कि सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इन सेम प्लेन, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। अगला है क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों अब यहाँ पर जो डेफिनेशन रिक्वायर्ड है वो अब समझेंगे। तो पहला है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point and we write them as L parallel M। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन है इस तरीके से, इसको हम लोग यहाँ पर लाइन बोलेंगे L और दूसरी लाइन जो है वो है हमारे पास M। अब बेसिकली दो लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलने वाली और इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है बच्चों। तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle and write them as P perpendicular Q। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर P और Q दो लाइन है, एक ही प्लेन में दोनों है और उनको हम लोग तब परपेंडिकुलर बोलेंगे जब उनके बीच राइट एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा है Q और ये हमारा है P लाइन। तो 90 डिग्री का एंगल है और उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? तो P और ये साइन है परपेंडिकुलर की,
क्यू। इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों यहाँ पर अगला है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ डिफिनेट लेंथ, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर लाइन का पार्ट ही है जिसकी लेंथ फिक्स होती है और उसके दो पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मिलेंगे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट, मतलब कि यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी इसको यहाँ पर लिखेंगे। या फिर अगर दूसरा तरीका है तो वो बी से स्टार्ट होगा, बी ए, और ऊपर लिखेंगे लाइन सेगमेंट बी ए। इस तरीके से भी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि सेंटर से लेकर सर्कल के पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, उसका जो सेंटर है उससे लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहाँ पर मान लो कि जो सेंटर है उसको पी पॉइंट लेंगे और सर्कल पे मिलने वाला पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पर रेडियस होगा पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वो होगा रेडियस, ठीक है, ओके। उसके बाद है स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटर है जिसमें जो चार एंगल है वो सभी राइट एंगल्स होंगे, 90 डिग्री के होंगे और सभी साइड्स यहाँ पर इक्वल होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का अगर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया जाए तो इस तरीके से बनेगा, जिसमें जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री के बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो साइड्स है, जैसे कि यहाँ पर P, यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा R और यहाँ पर आएगा S, तो यहाँ पर सभी साइड्स सेम होंगी।